Hello friends, welcome to Geology Aspirant YouTube channel. So today we will going to discuss about forms of igneous rock. Okay, in these forms of igneous rock we will going to discuss about conchoidal igneous body and इट्स एग्जाम्पल। ओके, तो हमने कॉन्कोइडल igneous बॉडी भी डिस्कस कर लिया था क्या है कॉन्कोइडल जो रहेगा यहाँ पर। फिर भी मैं एक आपको याद दिला दे रहा हूँ, कॉन्कोइडल जो रहेगा अर्थ के मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे रहेगा, उसको हम बोल रहे हैं इंट्रूसिव igneous बॉडी एंड रन पैरेलल टू द रॉक बेड्स। अर्थ के सरफेस के नीचे जो भी रॉक बेड्स रहेगा उसको पैरेलल में रहेगा सील। ओके, तो फॉर्म्स ऑफ igneous रॉक के 2 लेक्चर्स हम ले चुके हैं, वहाँ पर आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। ये 3rd लेक्चर है, तो पहले आप वो 2 लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए अगर आप न्यू हैं। और अगर आप न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव और जियोलॉजी रिलेटेड 12 के रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहले उसे देख सके। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। तो इसको मैं लेक्चर का नंबर जो है 3 दे रहा हूँ, तो आप पहले वो 2 वीडियो कंप्लीट कर लीजिए अगर आपने वो 2 वीडियो अभी तक नहीं देखा। यहाँ पर कॉन्कोइडल हमने बोला था अर्थ के सरफेस के नीचे रहेगा और रन पैरेलल रहेगा जो भी रॉक बेड रहेंगे। तो सील उसका कुछ हमने एग्जांपल भी देखा था, सील देखा था, लाइकोलिथ, लोपोलिथ और फैकोलिथ। तो अब सील मतलब सील हम देखते हैं क्या है। पहला एग्जांपल था हमारे पास सील, तो आज हम सिर्फ सील के ऊपर देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लाइकोलिथ, लोपोलिथ वो सब के ऊपर। तो सील क्या है, दीज आर द कॉन्कोइडल igneous बॉडी, ठीक है। सील क्या ऑब्वियसली कॉन्कोइडल का एग्जांपल है, तो यहाँ पर एक टर्म बनता है हमारे पास, तो दीज आर कॉन्कोइडल igneous बॉडी। अब कॉन्कोइडल igneous बॉडी के अंदर भी हमने देखा था कि सील एक उसका एग्जाम्पल है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ये टर्म भी यूज कर सकते हैं। तो आप अपने नोट के अंदर ये सेंटेंस भी लिख सकते हो, दीज आर कॉन्कोइडल igneous बॉडी, जो कि igneous बॉडी और वो कॉन्कोइडल है। ओके, हैविंग शीट लाइक स्ट्रक्चर, ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। हैविंग शीट लाइक स्ट्रक्चर, शीट जो मतलब शीट जो रहेगा उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का रहेगा, शीट लाइक। अब शीट लाइक स्ट्रक्चर क्या है अभी हम फिगर में देखेंगे। वो रन्स पैरेलल, ऑब्वियसली जो कॉन्कोइडल रहेगा पैरेलल रहेगा टू द बेडिंग प्लेन, ठीक है। जो भी रॉक बेड्स है इसी को हम बोल रहे हैं बेडिंग प्लेन। बेडिंग प्लेन को जो सील रहेगा वो पैरेलल में रन करेगा, वही तो कॉन्कोइडल है। तो कॉन्कोइडल का एग्जाम्पल है सील, तो ऑब्वियसली वो पैरेलल रन करेगा। दिस में भी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल तो मीनिंग ठीक है, ये तक यहाँ तक तो समझ में आया। बट यहाँ पर अब टर्म आ रहा है वर्टिकल एंड इंक्लाइंड। अब जैसे कि हमने बोला कॉन्कोइडल मीनिंग्स, तो ये कहीं ना कहीं मतलब हमने बोला था जो भी रॉक बेड्स रहेंगे उसको पैरेलल में रहेंगे या फिर रॉक बेड को नियरली वो पैरेलल में रहेंगे। तो अब यहाँ पर पैरेलल मीन्स समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल तो रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पर अब टर्म आ रहा है वर्टिकल और इंक्लाइंड, तो इसका मीनिंग क्या है। अब ये जो वर्टिकल और इंक्लाइंड या फिर हॉरिजॉन्टल जो भी रहेगा सील, यहाँ पर मेन जो इसका बेसिक फंडा है या फिर बेसिक जो फंडामेंटल है बेसिक लेवल में जो है, इसको याद रखने के लिए सीट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा और वो जो रहेगा बेडिंग प्लेन को पैरेलल में रहेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर टर्म दिया पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, बेडिंग प्लेन को ये क्या रहेगा पैरेलल में रहेगा। ओके, बेडिंग प्लेन को पैरेलल रहेगा। अभी अब हमने बात किया बेडिंग प्लेन को पैरेलल रहेगा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल भी रह सकता है, वर्टिकल भी और इंक्लाइंड भी। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बेडिंग प्लेन के ऊपर। अब बेडिंग अगर इंक्लाइंड रहता है तो ऑब्वियसली वो बेडिंग प्लेन को पैरेलल रहेगा, तो बेडिंग प्लेन को पैरेलल रहने के लिए उसको भी इंक्लाइंड रहना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर बेडिंग प्लेन अगर वर्टिकल रहता है, बेडिंग प्लेन अगर वर्टिकल है तो हमने क्या बोला, बेडिंग प्लेन के साथ ये पैरेलल रहेगा, तो सील भी वर्टिकल रहेगा, सील को वर्टिकल रहना पड़ेगा क्योंकि उसको बेडिंग प्लेन के साथ पैरेलल रहना है। ओके, तो कुछ फिगर से जो कि हम देखते हैं। अब सील को हमने देख लिया, उसका डेफिनेशन कॉन्कोइडल igneous बॉडी है। सीट लाइक स्ट्रक्चर भी हम उसे बोल रहे हैं पैरेलल रहेगा बेडिंग प्लेन के साथ। यहाँ तक तो ठीक है, हमने देख लिया। दे में भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन आता होगा, तो फिगर के द्वारा मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। हॉरिजॉन्टल रहेगा, वर्टिकल रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा। डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, एटीट्यूड ऑफ रॉक बेड्स, या फिर बोल सकते हो बेडिंग प्लेन के ऊपर, ठीक है। बेडिंग प्लेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो किस टाइप में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फिगर्स है, यहाँ पर नीचे लिखा भी गया है कौन हॉरिजॉन्टल है, कौन इंक्लाइंड है, कौन वर्टिकल है। ओके, तो यहाँ पर एक सिंबल दिया गया, यहाँ पर भी आपको यहाँ मतलब इस फिगर में दिखेगा, वही को हम बोल रहे हैं सील, ठीक है। इस टाइप का जो भी आपको दिखेगा उसको हम बोल रहे हैं सील। यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे सील, इसको हम बोलेंगे सील, इसको हम बोलेंगे सील और इसको बोलेंगे सील। बट ये जो है ये सबको हम सील नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सील क्या है, यहाँ पर जो इस कलर में इसको हम बोल रहे हैं सील। तो जैसे कि हमने वो स्टार्टिंग में देखा था सीट लाइक स्ट्रक्चर, हाँ ये सीट लाइक है, ठीक है, सीट लाइक है ये। और ये क्या रहेगा, बेडिंग प्लेन को पैरेलल रहेगा, हाँ ये बेडिंग प्लेन को पैरेलल भी है। ये अगर बेडिंग प्लेन है, अब इस इंडिविजुअल जो एक एक आपको मतलब बेड दिख रहा है इसको ही हम बोल रहे हैं बेडिंग प्लेन। ओके, अभी ये इंडिविजुअल जो एक यूनिट है इसको ही हम बोल रहे हैं बेड, और टोटल को हम बोल रहे हैं बेडिंग प्लेन, ठीक है। बेडिंग प्लेन को ये पैरेलल है, दैट्स व्हाई हम इसको बोल रहे हैं सील। अब सील बोल क्यों रहे, क्योंकि ये कॉन्कोइडल igneous बॉडी है। अब कॉन्कोइडल igneous बॉडी जो भी रहेगा पैरेलल रहेगा बेडिंग प्लेन को, तो ये पैरेलल है, इसको हम बोल रहे हैं कॉन्कोइडल। अब ये किस टाइप में है अगर आप देखोगे अच्छे से, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल क्यों है, क्योंकि इसका बेडिंग प्लेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बेडिंग प्लेन क्या है, ये एक बेडिंग प्लेन है,
ठीक है। ये एक बेडिंग प्लेन है, ये एक बेडिंग प्लेन है और ये एक बेडिंग प्लेन है, ठीक है। मतलब ये एक एक बेड है, टोटल को हम बोल रहे हैं बेडिंग प्लेन। तो ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो इस किसके ऊपर डिपेंड किया, बेडिंग प्लेन के ऊपर। बेडिंग प्लेन के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बेडिंग प्लेन भी आपका हॉरिजॉन्टल है। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन में ही वो बोला था वर्टिकल रहे, हॉरिजॉन्टल रहे या फिर इंक्लाइन रहे, डिपेंडिंग ऑन द एटीट्यूड ऑफ रॉक बेड्स। रॉक बेड का जो एटीट्यूड है, तो यहाँ पर रॉक बेड का एटीट्यूड क्या है, वो हॉरिजॉन्टल है, दैट्स वाई इसको पैरेलल तो रहना है उसके साथ, तो ये पैरेलल मतलब हॉरिजॉन्टल है। बट अब क्या होगा जब बेड ही इंक्लाइंड हो, ठीक है। यहाँ पर बेड देखिए ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, ये देखिए ये एक बेड है, ये एक इंडिविजुअल बेड है, यहाँ पर ये एक बेड है, ये एक बेड है, इसी तरह ये भी एक बेड है, ये एक बेड है, ये भी एक बेड है। तो यहाँ पर क्या रहा है, बेड ही इंक्लाइन है, बेड इंक्लाइन है, बट सील जो ये तो सील है, सील को क्या रहना, बेड के साथ पैरेलल में रहना, मतलब इसको भी इंक्लाइन होना पड़ेगा। ओके, तो ये डिपेंड किसके ऊपर किया, बेडिंग प्लेन के ऊपर, इसका एटीट्यूड के ऊपर। तो इसका एटीट्यूड क्या है, ये इंक्लाइन होके है, तो ऑब्वियसली सील भी इंक्लाइन रहेगा, ठीक है। इस तरह है। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए सील इंक्लाइंड है। अब बेडिंग प्लेन यहाँ पर इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड था, यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, ठीक है। तो ये बेडिंग प्लेन के ऊपर ये सील है, तो ये एक बेड है पर्टिकुलर, ये एक बेड है, ठीक है, ये भी एक बेड है। तो बेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेडिंग प्लेन। इसी तरह यहाँ पर ये वर्टिकल है, अब बेडिंग प्लेन ही वर्टिकल है, ठीक है। ये रॉक बेड है, हमने डेफिनेशन में ही देखा रॉक बेड को पैरेलल में रन करेगा। अब ये एक रॉक बेड है, 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 ये एक रॉक बेड है। तो अब रॉक बेड को ये पैरेलल रहेगा, तो अगर ये रॉक बेड्स हैं, ठीक है, अगर सील इस टाइप में रहता है, ठीक है, जिसके हमने यहाँ पर देखा था इस कंडीशन में, अगर ये इस टाइप में रहता है तो ये पैरेलल नहीं रहा, यहाँ पर ये कट कर दिया। देखिए ये रॉक बेड है तो सील इस डायरेक्शन में आ गया, तो यहाँ पर ये कट कर दिया, कुछ एंगल बन रहा है। बट हमने डेफिनेशन में देखा सील जब भी हम बोलेंगे तो वो पैरेलल रहना चाहिए, अभी उसको सेटिस्फाई करेगा, उसका नेम सील। ओके, तो यहाँ पर ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर इस तरह का फिगर नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये पैरेलल होने के लिए इसको भी वर्टिकल होना पड़ेगा, ठीक है। वर्टिकल क्यों है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बेडिंग प्लेन के ऊपर। तो बेडिंग प्लेन के साथ तो ये पैरेलल है, बट यहाँ पर ये वर्टिकल है। वर्टिकल क्यों है, बेडिंग प्लेन का एटीट्यूड के ऊपर। तो ये था ऑल अबाउट सील। कुछ भी डाउट आप कमेंट कर दीजिए। तो ये बस एक एग्जांपल है फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक के अंदर हमने डिवाइड किया 2 टाइप में, कॉन्कोर्डेंट, इग्नियस बॉडी और डिस्कोर्डेंट। कॉन्कोर्डेंट के अंदर भी जो 4 टाइप के हमारे पास उसका एग्जाम्पल थे, तो सील को हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लैकोलिथ देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।